नमस्कार, सत श्री अकाल। सही तरीके से संभाली हुई गेहूं बिना सल्फास के भी पूरा साल खराब नहीं होती। इसे बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता और खर्च सिर्फ 5 रुपए भी नहीं है। हमारी गेहूं का एक एक दाना बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसा हमने खेत में से काट कर स्टोर किया था। कई बार हमारी गेहूं सल्फास डालने के बावजूद भी खराब हो जाती है। हमें दो दो तीन तीन बार दवाई डालनी पड़ती है। यह क्यों होता है? हमारी गेहूं को सुसरी क्यों लगती है, खराब क्यों हो जाती है? इसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, जहां पर हम आपको तीन चार तरीके बताएंगे और उन पर खर्च भी नामात्र ही आता है और आपकी गेहूं ड्राम में पूरा साल खराब नहीं होगी। पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी। जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल सके। अगर हम गेहूं को सही तरीके से स्टोर नहीं करते तो सिर्फ 2-3 महीने में ही वह खराब होनी शुरू हो जाती है। कई बार तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि गेहूं के अंदर से आटा निकलने लगता है और वह खाने के बिल्कुल लायक नहीं रहती। फिर मजबूरी में हम वह पशुओं को डाल देते हैं। फिर खाने के लिए हमें और गेहूं खरीदनी पड़ती है, या फिर हम बाजार में से आटा खरीद कर ही काम चलाते हैं। गेहूं को कीड़े से बचाने के लिए या सुसरी से बचाने के लिए ज़्यादातर लोग गेहूं में सल्फास या एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां रखते हैं। जो गेहूं में बीज के लिए रखी जाए वहां तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्यूमिनियम फास्फाइड हम रख सकते हैं। पर खाने वाली गेहूं में जय गोलियां रखने से बचना चाहिए। जय गोलियां ढोल के अंदर गैस पैदा करती है और जय गैस कीड़े को तो मार देती है, जो सुसरी है उसको तो मार देगी, पर उसके अंदर गैस के अंश गेहूं में रह जाते हैं जो लंबे समय में हमारे शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए घर में खाने वाली गेहूं को देसी तरीके से ही कीड़ों से बचाना चाहिए। पिछले साल गेहूं स्टोर करने के बारे में हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमारी गेहूं ढोल के आसपास लग गई है, खराब हो गई और नीचे भी जम गई, गेहूं का आटा बन गया, बिल्कुल खाने के योग्य नहीं रही। तो दोस्तों, पहली बात, जय पूरे ध्यान से आप सुने कि गेहूं स्टोर करते समय पूरी तरह से गेहूं हमारी सूखी होनी चाहिए। गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा जो नमी है, मॉइस्चर है, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर गेहूं में नमी ज़्यादा होगी तो आप चाहे फिर जो मर्जी डाल लें, गेहूं को कीड़ा लगेगा ही लगेगा, गेहूं हमारी खराब होगी, साइडों पर भी जमेगी और नीचे भी गेहूं हमारी जमेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि गेहूं के जब गेहूं हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के समय गेहूं बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, खेत में से थोड़ी नमी वाला गेहूं काट लाते हैं और उसे घर में सुखाकर ढोल में या ड्रम में स्टोर कर देते हैं। इस तरह काटी हुई गेहूं के अंदर से नमी कभी नहीं जाती। ऊपर से देखने में गेहूं सूख जाती है पर दाने के अंदर नमी रह जाती है। इस तरह की गेहूं खराब होती ही होती है। इसलिए जो गेहूं घर में रखनी है उसे सुनिश्चित करें कि खेत में पूरी तरह बालियों में सूखने पर ही काटी जाए। स्टोर करते समय गेहूं में जितना मॉइस्चर कम होगा उतनी ही गेहूं हमारी कम खराब होगी। गेहूं स्टोर करने से पहले दाने को अपने दांत से दबाकर देखें। अगर पूरे जोर से कड़क करके दाना टूटता है तो गेहूं हमारा स्टोर करने के योग्य होता है। अगली बात, गेहूं को कभी भी गर्म गर्म ढोल में मत भरें। अक्सर हम गेहूं को धूप में फैलाते हैं ताकि वह अच्छी तरह से सूख जाए, पर धूप में इकट्ठी की हुई गेहूं को हम कई बार सीधी ढोल में डाल देते हैं जबकि अभी वह गर्म होती है। तो इस तरह कभी किसी हालत में हमें नहीं करना। बाहर धूप में फैलाई हुई गेहूं को पहले छांव में किसी बरामदे वगैरह में रखें। चाहे खेत में से हम गर्म गेहूं लेकर आए हैं या फिर मंडी में से खरीद कर गेहूं लाए हैं, पहले उसे 2-3 दिन छांव में रखें। साए में रखने के बाद जब तापमान ठीक हो जाए तो ठंडी होने पर ही ढोल में उसको डालें। अब जब गेहूं हमने ढोल में डालनी है तो सबसे पहले नीचे थोड़ी सी तूड़ी, जिसको हम भूसा बोलते हैं, ड्रम ड्रम के निचले हिस्से में फैला दें।
बहुत ज़्यादा नहीं, बस 200-250 ग्राम बहुत है। तूड़ी ढोल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे सोख लेती है और ढोल के अंदर मॉइस्चर को बहुत कम कर देती है। जय बहुत पुराना नुस्खा है और पुराने किसान इसे काफ़ी समय से इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुत से लोगों में अब भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात, जब गेहूं ढोल में डालनी शुरू करते हैं तो हमने इसमें तीलियां, डब्बियां जो होती है ना माचिस वाली, वो डालनी है। माचिस की तीलियों में फास्फोरस और सल्फर आदि तत्व लगाए जाते हैं जिनमें एक खास किस्म की गंध आती है और कीड़े मकोड़े नज़दीक नहीं लगते। जब गेहूं ढोल में डालते हैं तो थोड़े थोड़े समय बाद 4-4, 5-5 डिब्बियां ढोल में डालते रहें। 10 क्विंटल के ढोल में 1 दर्जन डिब्बियां पर्याप्त है। यह बहुत बढ़िया नुक्ता है, बहुत सारे लोगों ने आजमाया हुआ है और पुराना नुस्खा है। इसमें गेहूं बिल्कुल साफ निकलता है। हम तो इसे बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि गेहूं जितनी सूखी हो सके उतनी ही सूखी हमें ढोल में डालनी है। अगली बात, गेहूं स्टोर करते समय गेहूं के बीच नीम के पत्ते भी हम डाल सकते हैं। जह भी कीड़ों को नज़दीक नहीं आने देते। जह भी एक आजमाया हुआ नुस्खा है। पर इस्तेमाल किस तरह करना है? पत्तों को पहले शाम में सुखा लें। पत्तों में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और धूप में कभी पत्तों को नहीं सुखाना। धूप में सुखाने से पत्तों में से जो गंध है वो निकल जाती है। तो शाम में सुखाकर किसी कपड़े में बांध कर 2-3 जगह पर नीम के पत्ते भी आप ड्रम में रख सकते हैं। इससे भी सुसरी जा जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं पत्तों के नज़दीक नहीं आते और गेहूं हमारी खराब नहीं होती, क्योंकि नीम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कीटनाशक है। पत्तों की जगह पर हम नीम की सूखी हुई टहनियाँ जो डंडे होते हैं वो भी हम डोल में रख सकते हैं। इससे भी कीड़े दूर रहते हैं। यह भी एक बहुत बढ़िया नुक्ता है। कुछ लोग लसोहन की गांठें भी किसी कपड़े में बांधकर गेहूं के ढोल के ऊपर वाले हिस्से में रख देते हैं। लसोहन की गंध से भी जो कीड़े मकोड़े हैं ढोल में नहीं लगते, पर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने से गेहूं खराब होने का खतरा अधिक बना रहता है। तो इसलिए लहसुन को किसी सूती कपड़े में बांधकर सूखा लहसुन ही अंदर उसमें रखें। इनमें जो तरीका आपको ठीक लगता है भाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गेहूं को बचा सकते हैं। बाकी जो सबसे ज़रूरी काम है, गेहूं के ढोल के निचले और ऊपर वाले हिस्से में 2 ढक्कन लगे रहते हैं, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से बंद करना है। ऊपर ढक्कन के ऊपर कोई कपड़ा लगाकर पूरी अच्छी तरह से उसे बंद करें। जितना एयर टाइट होगा ढोल उसमें उतना ही मॉइस्चर घटेगा और गेहूं पर हमारा खराब नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से गेहूं को स्टोर करते हैं तो आपको सल्फास डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गेहूं पूरा साल बिल्कुल खराब नहीं होगा। जैसी गेहूं आपने स्टोर करी वैसी ही वह निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।